इससे पहले हमने पढ़ा था सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या करता है, इमेज को लार्ज करके दिखाता है। और हमने ये पढ़ा कि सिंपल माइक्रोस्कोप कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब हम स्टडी करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। तो जो ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जिनको आप सिंपल सादे माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, उनके लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है सिंपल माइक्रोस्कोप से भी ज़्यादा ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर देते हैं। इसकी मैग्नीफाई जो पावर है वो सिंपल माइक्रोस्कोप के मुकाबले में ज़्यादा होती है। अब हमने पढ़ा कि सिंपल माइक्रोस्कोप में हम एक कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कन्वेक्स लेंस यूज़ किए जाते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज़ टू कन्वर्जिंग लेंसेज। कन्वर्जिंग लेंसेज कौन से होते हैं? कन्वेक्स लेंसेज को हम कन्वर्जिंग लेंसेज बोलते हैं क्योंकि वो रेस को कन्वर्ट करते हैं। और वो जो दो लेंसेज हैं, एक लेंस होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और एक होता है आईपीस लेंस। ये यूज़ किया जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्मॉल ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को, कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है। जो आईपीस लेंस है इसको हम आँख के बिल्कुल करीब रखते हैं, इसीलिए इसको आईपीस लेंस कहा जाता है। और जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसको ऑब्जेक्ट के करीब रखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो थोड़ा सा थिक होता है और छोटा होता है, और आईपीस लेंस जो होता है वो थिन होता है, मतलब पतला होता है और बड़ा होता है। आप इस फिगर में देख सकते हैं, एक आई है, उसके अलावा यहाँ पे आईपीस लेंस जो है आँख के करीब है। एक बॉडी ट्यूब है, ये एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, उसमें ऑब्जेक्टिव प्यूरेट है, ऑब्जेक्टिव स्टेज है, कंडेंसर लैंप है, बेस है, उसके अलावा कोर्स फोकसिंग नोब है, फाइन फोकसिंग नोब है, आर्म है और स्लाइड विद स्पेसिमेन है। ये सारी हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की चीज़ें पढ़ी हैं। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या करता है? इट गिव्स ग्रेटर मैग्नीफिकेशन देन अ सिंगल लेंस। जो हम सिंगल लेंस यूज़ करते हैं, एक लेंस यूज़ करते थे, वो कौन सा लेंस था, मतलब कौन सा था? वो सिंपल माइक्रोस्कोप। उससे ज़्यादा बेहतर मैग्नीफिकेशन देता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्योंकि इसमें दो लेंसेज यूज़ कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकल लेंथ कम होती है। उसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी कम होती है? वो 1 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो हम लिख सकते हैं F0, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस का जो O होता है वो ऑब्जेक्टिव को जाहिर कर रहा है। ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो है लेस देन 1 सेंटीमीटर। उसके अलावा जो आईपीस है उसकी फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ F0 ऑफ फ्यू सेंटीमीटर्स। यहाँ पे हम F0 की नहीं FE की बात कर रहे हैं। FE मतलब आई, फोकल लेंथ ऑफ आई जो है वो फ्यू सेंटीमीटर्स की होती है, मतलब कुछ सेंटीमीटर की होती है आई की फोकल लेंथ। और आई की फोकल लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है बनिस्बत ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ के। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हम यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं? पहली बात कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा छोटे और टाइनी ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए, जिसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। तो अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ यूज्ड टू स्टडी बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑब्जेक्ट। जो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं उनको और बैक्टीरिया को स्टडी करने के लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। ये कहाँ पे यूज़ होते हैं? इट इज़ यूज फॉर रिसर्च इन सेवरल फील्ड्स ऑफ साइंस, लाइक रिसर्च पर्पजेस के लिए यूज़ होते हैं। कहाँ कहाँ पे? माइक्रोबायोलॉजी में, बॉटनी में, ज़ूलॉजी में और जेनेटिक वगैरह में। तो दैट वाज आवर टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो।